नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांशु और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 अपकमिंग आईपीओस की, जो कि लगभग एक साथ ही ओपन रहने वाले हैं। 23 से 25 फरवरी के बीच में ओपन रहने वाला है क्लीन मैक्स एनवीरो एनर्जी सॉल्यूशंस एंड श्रीराम ट्विस्टेक्स का आईपीओ। इसके अलावा 24 से 26 फरवरी के बीच में ओपन रहेगा पीएनजी रेवा डायमंड ज्वेलरी का आईपीओ। अब हर आईपीओ का जो वैल्यूएशन है, लिस्टिंग इन पोटेंशियल है, वो अलग है। कुछ आईपीओस में शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने लायक होते हैं, कुछ आईपीओस लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने लायक होते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में इन तीनों आईपीओस को रिव्यू करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे एंड फाइनली उसको रैंक करेंगे कि किस आईपीओ में हमें किस तरह की स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहिए। हम इन तीनों आईपीओस के लेटेस्ट डे मार्केट प्रीमियम को चेक करेंगे और उसके अलावा हम पॉजिटिव और नेगेटिव पर बात करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इन आईपीओस को लेकर आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और आप अपने लिए एक सही डिसीजन ले पाएंगे। तो किस आईपीओ को अप्लाई करना है, किस आईपीओ को अवॉइड करना है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को प्लीज अभी से लाइक कर लीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के आईपीओ ब्रेकडाउन्स आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए वन बाय वन हर आईपीओ को हम एनालाइज करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लीन मैक्स एनवीरो एनर्जी सॉल्यूशंस के आईपीओ के बारे में। तो क्लीन मैक्स एनवीरो एनर्जी सॉल्यूशन जो है वो एक एंड टू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म है, जो कि पावर, सर्विस एंड कार्बन सॉल्यूशंस सब एक ही जगह पर ऑफर करता है। इसके अलावा क्लीन मैक्स एनर्जी सॉल्यूशन इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर है। इसकी ऑपरेशनल प्लस मैनेज कैपेसिटी 2.54 गीगावाट्स है। कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी 2.53 गीगावाट्स है एज ऑफ जुलाई 2025। की बिजनेस ऑफरिंग की अगर बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी पावर सप्लाई, एनर्जी सर्विसेज एंड कार्बन क्रेडिट एंड कार्बन सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। अगर इस आईपीओ की डेट को देखें तो 23 से 25 के बीच में ये ओपन रहेगा, जिसमें से 1200 करोड़ फ्रेश इशू है एंड 1900 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। अगर प्राइस बैंड की बात करें तो 1000 से 1053 रुपीज पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड है। 14 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% का यहाँ पर कोटा रखा गया है। रिटेल इन्वेस्टर को मिनिमम 14,742 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे एंड मैक्सिमम यहाँ पर 1,91,646 रुपीज यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इनके फाइनेंशियल्स को अगर देखें तो एसेट ग्रोथ काफी अच्छी रही है पिछले कुछ सालों में। नेटवर्थ भी काफी स्ट्रॉन्ग रहा है, तो स्ट्रॉन्ग इक्विटी बेस है। अगर हम इनकम को चेक करें, FY23 में 961 था और बढ़ते बढ़ते ये अब 1610 करोड़ हो चुका है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट ये है कि प्रॉफिट जो है वो FY23-24 में नेगेटिव था, मतलब कंपनी लॉस में थी एंड उसके बाद कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है। FY25 में 19 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है एंड सितंबर 2025 तक 19 करोड़ का प्रॉफिट कर चुकी है। तो प्रॉफिट यहाँ पर सस्टेन हो रहा है। एबिटा भी स्ट्रॉन्ग है एंड डेट जो है वो कंपनी का थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा है। 3800 से बढ़ते हुए 10,000 तक इनका डेट चला गया है। तो बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव है। इसके अलावा एबिटा स्ट्रॉन्ग है, डेट थोड़ा सा हाई लग रहा है। कंपनी रिसेंटली ही प्रॉफिटेबल हुई है। केपीआईज को देखें, अगर इसके पी को देखते हैं तो वो बताता है कि ये जो आईपीओ है वो एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड नजर आता है, क्योंकि 324.28 करोड़ का इसका पी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 1% के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 1% के आसपास है। डेट टू इक्विटी 2 के आसपास है, जो कि काफी ज्यादा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.2 टाइम्स है एंड इससे ये पता चलता है कि जो वैल्यूएशन है वो बहुत हाई है एंड रिटर्न रेशियोज काफी कमजोर नजर आते हैं। डेट काफी ज्यादा है। कॉम्पिटिटर्स से इसको कंपेयर करते हैं अगर, तो क्लीन मैक्स का जो पी है वो पीयर्स से काफी ज्यादा नजर आता है और करंट रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो लो है। स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, एंड टू एंड कैपेबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म यहाँ पर पीपीएज हैं, स्टेबल और विजिबल रेवेन्यू दिखता है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बैकिंग है। इसके अलावा अगर रिस्क की बात करें तो हाई डेट है, पॉलिसी रिस्क है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कुछ भी पॉलिसी चेंजेस होते हैं तो वो एक रिस्क है। क्रेडिट रिस्क है, एग्जीक्यूशन रिस्क है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन करने होते हैं, अप्रूवल्स होते हैं। इसके अलावा वेदर पर डिपेंडेंसी काफ़ी है, क्योंकि पावर जनरेशन जो है वो वेदर पर डिपेंडेंट होता है। तो ये कुछ मेजर रिस्क यहाँ पर नजर आते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट आईपीओ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है श्रीराम ट्विस्टेक्स का आईपीओ। तो ये एक कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कॉम्पैक्ट रिन स्पन एंड कार्डेड यार्न्स बनाती है, जो कि कोम्ड एंड कार्डेड कैटेगरीज में होते हैं। प्रोडक्ट यूसेज क्या है इसका, तो यार्न जो है वो निटिंग और वीविंग दोनों में काम आता है। डेनिम, टेरी टॉवल्स, शर्टिंग, हीटिंग, स्वेटर्स, सॉक्स, बॉटम वेयर, होम टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल फैब्रिक, सब में इनका जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट राजकोट में है एंड इसके अलावा बिजनेस मॉडल जो है वो प्योर B2B बिजनेस मॉडल है। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, गारमेंट एक्सपोर्टर ये इनकी मेजर कस्टमर्स हैं एंड इनकी जो प्रेजेंस है वो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, MP, पंजाब, दादरा नगर हवेली में है और ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। ये आईपीओ भी क्लीन मैक्स की तरह 23 से 25 के बीच में ओपन रहेगा
110 करोड़ का ये आईपीओ है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। प्राइस बैंड की बात करें तो 95 से 104 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड है। लॉट साइज 144 शेयर्स का है एंड रिटेल इन्वेस्ट के लिए केवल 10% का ही कोटा है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम यहाँ पर 14,976 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड मैक्सिमम 1,94,688 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इनके फाइनेंशियल्स को चेक करें तो एसेट में यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिली है, नेटवर्थ में भी ग्रोथ देखने को मिली है, दोनों काफी स्टेडीली ग्रो कर रहे हैं। इनकम को अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी की जो ग्रोथ है वो स्टेडीली इंक्रीज हो रही है, कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी स्टेडीली इंक्रीज हो रहे हैं, मार्जिन भी स्टेबल है, डेट भी मैनेजेबल है, कोई शार्प स्पाइक हमें देखने को नहीं मिला है। सो कंसिस्टेंट ग्रोथ है एंड प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर इंप्रूव होती हुई दिखी है। स्मॉल स्केल का ये कंपनी है और स्टेबल B2B टेक्सटाइल प्लेयर है कंपनी, बट डेट भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम वैल्यूएशन मैट्रिक्स को चेक करें तो 29.69 का इसका पी है एंड 13.37% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 11.36% है। डेट टू इक्विटी 0.84 है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 4.13 है। अगर हम कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें तो श्रीराम जो है वो साइज में एक छोटी कंपनी है एंड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, डिसेंट ROE है और इसके जो पीयर्स हैं वो ज़्यादातर लॉस मेकिंग है, तो उनके कंपैरिजन में ये बेटर पोजीशनड है। पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो एक्सपेंडेड कैपेसिटी है इनकी, नो टाइम कॉस्ट ओवररन्स हैं, इसके अलावा नो लॉकआउट्स और स्ट्राइक हैं, नो अक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं एंड एक्सपीरियंस प्रमोटर्स हैं इनके। और इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो टॉप कस्टमर पे हाई डिपेंडेंसी है, लॉन्ग टर्म कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई भी डिविडेंड हिस्ट्री नहीं रही है, टेक्नोलॉजी एडोलसेंस रिस्क यहाँ पर बनी हुई है, फ्यूचर अपग्रेड कॉस्ट जो भी है वो भी हमें यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा एंड प्रमोटर एंड की मैनेजमेंट पर हाई डिपेंडेंसी है। तो ये कुछ यहाँ पर नेगेटिव नजर आते हैं। हमारा फाइनल आईपीओ है PNGS रेवा डायमंड ज्वेलरी का आईपीओ। तो PNGS रेवा डायमंड ज्वेलरी जो है वो PNG कंपनी की एक सब्सिडरी है एंड 2004 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये ज्वेलरी रिटेल बिजनेस में है एंड ये डायमंड, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स पे ये इनका जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं और रिटेल प्रेजेंस है 34 स्टोर्स की अक्रॉस 25 सिटीज, महाराष्ट्र, गुजरात एंड कर्नाटका में प्रेजेंस है। PNG रेवा एक ऑर्गेनाइज्ड डायमंड ज्वेलरी रिटेलर है जो कि मल्टी मॉडल स्टोर स्ट्रैटेजी पे काम करती है एंड वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया में इसकी अच्छी प्रेजेंस है। आईपीओ की बात करें तो 24 से 26 फरवरी के बीच में ये ओपन रहेगा। 380 करोड़ का ये आईपीओ है जो कि पूरा का पूरा यहाँ पर फ्रेश इशू है। प्राइस बैंड की बात करें तो 367 टू 386 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड है। 32 शेयर्स का एक लॉट है। रिटेल इन्वेस्ट के लिए 10% कोटा है। मिनिमम यहाँ पर 12,352 रुपीज़ रिटेलर को इन्वेस्ट करने होंगे जो कि एक लॉट का प्राइस है एंड इसके अलावा मैक्सिमम यहाँ पर 1,97,632 रुपीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट करने होंगे। अगर हम इसके फाइनेंशियल की बात करें तो एसेट में 43% हमें जंप देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में, इनकम में 32% जंप देखने को मिला है, EBITDA में 42% जंप देखने को मिला है एंड पैट में 40% जंप देखने को मिला है। नेटवर्थ भी स्ट्रॉन्ग है एंड रिजर्व एंड सरप्लस भी पॉजिटिव हो गया है। FY25 में इनकी बोरिंग स्टार्ट हुई है 90 करोड़ की और फिर वो बढ़ के 130 करोड़ हो गया। तो अभी हाल ही में कंपनी ने बोरोइंग स्टार्ट की है। ईयर ऑन ईयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें देखने को मिली है, प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, बैलेंस शीट जो है वो स्ट्रॉन्ग नजर आती है और शार्पली इंप्रूव हुई है। इसके अलावा ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो स्टेबल लगती है, एफिशिएंट लगती है। तो अगर KPIs की बात करें तो P जो है वो 10.96 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 165.9% है जो कि ज़बरदस्त है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 79.8% है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 59.36% है, डेट टू इक्विटी 1 से नीचे है जो कि अच्छा पॉइंट है एंड प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 11.31% है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है 8.42। अगर इसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें तो जो P है वो इसका सबसे लोएस्ट है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा हाई है बाकी कंपनीज के मुकाबले। अगर वैल्यूएशन एंगल्स देखें तो काफ़ी कंपैरेटिवली सस्ता है अपने कॉम्पिटिटर्स से। पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर लेगेसी है, फोकस रिटेल मॉडल है, एसेट लाइट शॉप इन शॉप फॉर्मेट है, मल्टी सिटी प्रेजेंस है, डिज़ाइन लेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। रिस्क क्या है? महाराष्ट्र पे हाई डिपेंडेंसी है, कॉर्पोरेट प्रमोटर से लिंक्ड ब्रांड रेपुटेशन रिस्क है, इसके अलावा लैब ग्रोन और सिंथेटिक डायमंड से एक कंपटीशन हमें देखने को मिला है, टॉप सप्लायर पे रिलायंस इनका एंड इसके अलावा एग्जीक्यूशन रिस्क भी यहाँ पर है। तो ये कुछ रिस्क हैं। अब हमने तीनों आईपीओस को यहाँ पर एनालाइज कर लिया है। सो अब हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर लेते हैं ताकि हमें लिस्टिंग इनका कुछ आइडिया लग पाए। क्लीन मैक्स इन्वेरो एनर्जी सोल्यूशन के ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 3 रुपीज़ पर शेयर का है, यानी कि 0.28% गेन होने की ही यहाँ पर संभावना है। उसके बाद अगर हम बात करें श्रीराम ट्विस्टेक्स के आईपीओ की तो 5 रुपीज़ पर शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। सो 5% से कम यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है। इसी तरीके से PNGS रेवा डायमंड ज्वेलरी का भी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 16 रुपीज़ पर शेयर का है
मतलब 4.15% यहाँ पर गेन होने की संभावना है। तीनों ही आईपीएस की बहुत जबरदस्त ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं दिख रहे हैं और बहुत ज्यादा डिमांड नहीं दिख रही है। अगर लिस्टिंग इन पोटेंशियल के हिसाब से इनको रैंक करते हैं तो यहाँ पर जो है वो श्रीराम ट्विस्टेक्स का जो है वो हाईएस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है एंड उसके बाद आता है PNGS रेवा डायमंड ज्वेलरी का एंड क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी जो है वो 3rd नंबर पर आता है। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो श्रीराम ट्विस्टेक्स के वैल्यूएशन सबसे रीजनेबल है एंड PNGS रेवा डायमंड ज्वेलरी का जो है वो भी रीजनेबल भी है, लेकिन रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है रिटर्न काफ़ी हाई है एंड पर प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है। क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी का जो पी है वो 300 से भी ऊपर है, तो एक्सट्रीमली एग्रेसिव वैल्यूएशन यहाँ पर हमें नजर आता है। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशन जो है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा प्लेयर नजर आता है, क्योंकि जो थीम पर ये काम कर रहा है वो है रिन्यूएबल एनर्जी, डेटा सेंटर, CNI। सो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल टेलविंड यहाँ पर हमें नजर आती है। 2nd नंबर पर है PNGS रेवा डायमंड ज्वेलरी, स्टेडी एक्सपेंशन है और एसेट लाइट मॉडल है। 3rd नंबर पर श्रीराम ट्विस्टेक्स है, क्योंकि साइक्लिकल सेक्टर है और जो डिमांड है वो स्टेबल नहीं रहती है यहाँ पर। तो अगर ओवरऑल बात करें तो लिस्टिंग गेन यहाँ पर जो है वो श्रीराम ट्विस्टेक्स में आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। वो छोटे मॉडल लिस्टिंग गेन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो क्लीन मैक्स का जो IPO है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा सा अच्छा दिखता है, लेकिन उस फाइनेंशियल उतने स्ट्रांग नहीं है और वैल्यूएशन इस समय काफ़ी हाई नज़र आती है। फिलहाल मुझे लगता है कि जो IPO डेट है उसको 2nd डे पर हमें डिसीजन लेना चाहिए कि किस IPO में हमें अप्लाई करना है। उसके लिए हमें लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करना चाहिए और लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की अपडेट्स आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं डेली जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है सभी IPOs की अपडेट करता हूँ, तो उससे हमें आइडिया लगेगा कि किन IPO में हमें अप्लाई करना है, किसको अवॉइड करना है। फिलहाल तो तीनों IPOs जो हैं वो बहुत अट्रैक्टिव मुझे नजर नहीं आ रहे हैं कि यहाँ पर इंस्टेंट यहाँ पर डिसीजन ले लिया जाए। तो मेरा फाइनल डिसीजन आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। बाकी आपको आज का कंपैरिजन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।